भरोसा है। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर कब्जा न कर पाने की वजह से पुतिन का हौसला टूटने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद डेली मेल में छपी इस रिपोर्ट की चर्चा अब जोरों पर है, जिसमें ऑस्ट्रिया के नेता कार्ल नेहामर के हवाले से यह दावा किया गया है कि पुतिन अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हैं। उन्होंने यह दावा मॉस्को में पुतिन से हुई मुलाकात के बाद किया। उनका कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम समझते हैं और उनका मानना है कि वो इसे जीतने के करीब हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि मारियोपोल लगभग रूस के कब्जे में ही है। वहां के सांसद ने कहा था कि हम आखिरी सैनिक के जिंदा होने तक लड़ाई लड़ेंगे और इस लिहाज से अब वहां पर मुट्ठी भर टुकड़ियां ही बची हुई हैं और यही वजह है कि पुतिन अपनी रणनीति को सफल मान रहे हैं। और इसी के साथ रूस की बमबारी का असर चर्नीव में भी अब देखने को मिल रहा है। वहां तो रूस ने ऐसी तबाही मचाई कि सारा शहर शमशान में ही तब्दील हो गया और चारों तरफ सिवाय बर्बादी के कुछ भी अब नहीं बचा है। ड्रोन से बनाए एक वीडियो में रिहायशी बस्तियों में मौजूद एक भी मकान सही सलामत नहीं है। किसी की छत जमीन से आ लगी तो कहीं दीवारों के नामो निशान मिट गए। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के सिर्फ ढांचे ही अब बचे हुए हैं क्योंकि उन्हें जलाकर पहले ही राख किया जा चुका है। वहीं इन हमलों की वजह से चर्नीव में रहने वाले लोगों के लिए भी शहर खंडहर के अलावा कुछ नहीं बचा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बर्बादी की कहानी ये बयां कर रही हैं और सब कुछ अब वहां पर ध्वस्त हो चला है क्योंकि रूस के एक के बाद एक कई सारे हमलों में ये खूबसूरत शहर राख हो गया है। और रूस यूक्रेन के बीच जंग अब 54वें दिन में पहुंच गई है और लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस की सेना खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, वोल्नोवाखा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने 23 बार गोलीबारी की है। लेकिन अब मैप के जरिए भी आप समझिए कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा जंग से प्रभावित हो चले हैं इस वक्त। और देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर ब्लैक सी पड़ती है और ये वोल्नोवाखा का क्षेत्र आप देख रहे हैं, खेरसोन आप देख रहे हैं और ये माइकोलाइव का क्षेत्र है। वोल्नोवाखा और साथ साथ डोनेस्क, लुहांस्क, माइकोलाइव, मारियोपोल, खार्किव, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जो सीमा है, ये देखिए जो सफेद रंग में है, पूरा का पूरा यूक्रेन है और यहाँ पर रूस की सीमा लग रही है। तो ऐसे क्षेत्रों को वो कवर करने की कोशिश कर रहा है जिनकी सीमा रूस से लगे और ऐसे में ये तमाम क्षेत्र वो अपने कब्जे में करना चाहता है क्योंकि यहाँ से भीतर आना उसके लिए अब मुश्किल होता हुआ लग रहा है। और ऐसे में ऊपर का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेलारूस है और ये रूस की सीमा है और बेलारूस पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो नॉर्थ का इलाका है यूक्रेन का वो भी अब धीरे धीरे रूस के कब्जे में आता जा रहा है। लाल लाल क्षेत्र में जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अब रूसी सेना का यहाँ पर कब्जा हो चला है और जंग यहाँ पर सबसे ज्यादा भीषण है। और यही स्ट्रैटेजी लेकर अब धीरे धीरे रूस आगे भी बढ़ रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो आसपास के इलाके हैं उन पर कब्जा किया जा सके और अपनी विस्तारवाद की जो नीति है उसको वो बढ़ा सके। और ऐसे में तमाम तरीके के हमले लगातार उससे एक के बाद एक किए जा रहे हैं। वहीं रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील भी हो गए हैं और युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से पलायन कर चुके हैं। लेकिन इस जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त खुद कीव में मौजूद है। देखिए अरुण सिंह की ये खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था, कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए। लेकिन फिर भी यहां पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है, दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का,
उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर, वो तो आपने टेल देखा। ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके इंजन में भी आग लग गई थी पूरी तरह से, इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए यहाँ पर, एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है, और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी जबरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है और रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह है और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफी हद तक